अस्सलाम वालेकुम फूड लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हानी की डायरी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सर्दियां अपने साथ बहुत सारी वैरायटी लेकर आती है फ्रेश वेजिटेबल्स की। इसलिए तकरीबन हर घर के अंदर ही मिक्स वेजिटेबल्स ज़रूर बनती है और बार बार बनती है। तो हम भी आज बना रहे हैं मिक्स वेजिटेबल्स यानी कि बावली भुजिया, क्योंकि इसके अंदर आप जो वेजिटेबल चाहें डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें सब्जियों के कोई रूल या कोई लिमिट नहीं होती, इसलिए इसका नाम बावली भुजिया कहलाता है। और ये हर लिहाज से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फ्रेश फ्लेवर देती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 3 से 4 टमाटर लिए हैं, आधा किलो मटर के दाने हैं, आधा किलो आलू हैं, 1 से 1.5 पाव के करीब शलजम है और 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज है। आपको जो मर्ज़ी आए वो सब्ज़ी आप ले सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और ये भुजिया तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पॉट के अंदर 1 कप तेल को गरम कर लिया और अब मैं इसके अंदर जो प्याज थी उसको चॉप करके ऐड कर रही हूँ और लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने प्याज को बहुत ही ज़बरदस्त सा गोल्डन ब्राउन कर लिया है। और जनाब अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून यानी 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। मेक श्योर कि इसका कच्चापन अच्छी तरह से दूर हो जाए। और जब ये परफेक्टली फ्राई हो जाएगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे आलू, जिनको हमने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है कि 5 मिनट तक हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर आलूओं को सिर्फ फ्राई करना है। इससे आलूओं का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और जब आलू अपना कलर चेंज कर लेंगे तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, यानी पिसी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, साथ ही 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। और उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून। तो 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया भी डाल दिया और साथ ही डाल देंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर यानी 1 चाय का चम्मच हल्दी। साथ ही यहाँ पर अपने जायके के हिसाब से आप नमक डाल दें। मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून नमक ऐड किया है। जब आप ड्राई मसाले डालें तो फ्लेम को लो कर दें और उसके बाद इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करें, ताकि जो ये मसाले हैं ड्राई मसाले ये जले ना। अगर आपको लगता है कि मसाले नीचे से लग रहे हैं तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अब बारी आती है चॉप्ड टमाटर ऐड करने की। टमाटर ऐड करने के बाद आप फ्लेम को मीडियम टू हाई कर सकते हैं और इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स करें। अब फ्लेम को लो टू मीडियम करने के बाद इसको कवर करके कुक करेंगे 5 मिनट के लिए, ताकि जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। टमाटर ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं यानी सॉफ्ट हो गए हैं। और जब हम इसको 1-2 बार चलाएंगे तो टमाटर अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे। टमाटर मैश करते करते ही हम मसाले को खूब अच्छी तरह से भून लेंगे। बहुत ही अच्छा सा स्मूथ ग्रेवी तैयार हो जाएगी इसकी। और यहाँ इस टाइम पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून क्रश्ड ज़ीरा, यानी 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा। और इसे डालकर भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो अच्छी तरह से मसाला भूनने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे फाइनली बाकी की सब्जियां, यानी कि मटर और कटी हुई शलजम। चलिए बाकी की सब्जियों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से तमाम सब्जियां भुन चुकी हैं मसालों के साथ। और अब मैंने पानी ऐड कर दिया है जितना आप पानी ग्रेवी में रखना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी ऐड किया है जो कि इनफ रहेगा स्मूथ ग्रेवी के लिए। चलिए तो अब 5 से 7 मिनट के लिए हम ग्रेवी को कुक करने के लिए छोड़ देते हैं। वाओ, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी लग रही है ये सब्ज़ी। मतलब सर्दियों में मिक्स सब्ज़ी खाने का मज़ा ही अलग है और यहाँ पर तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है। जो सब्ज़ी आपको पसंद है इतनी वैरायटी आती है, आप कोई भी ऐड करें और बिल्कुल इसी तरह से रेडी करें। चलिए तो इसे मज़ीद खुशबूदार और फ्लेवरफुल बनाने के लिए थोड़ा सा गरम मसाला छिड़क देते हैं इसके ऊपर, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। और साथ ही इस पर डाल देंगे खूबसूरत सा कलर देने के लिए और खुशबू के लिए हरा धनिया। जी जनाब, तो हमारी मिक्स वेजिटेबल यानी बावली भुजिया बिल्कुल तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा इसको हम स्मोक दे देते हैं, उसके बाद हम करेंगे इसको डिश आउट। बहुत ही मज़ेदार भाई। इस सब्ज़ी को आप ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में किसी भी टाइम पर खा सकते हैं। रोटी, पराठे, चपाती, चावल जिसके साथ भी खाएंगे ये बहुत ही मज़े की लगती है। इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करें और जब चैनल पर आ ही गए हैं जनाब तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस और ज़बरदस्त रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।